हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स जो कि हमने 1 जनवरी से चालू किया था, आज 2 जनवरी है और 2 जनवरी का करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं। मतलब 1 तारीख को जो भी घटनाएं हुई होंगी और जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो ऑफिशियल साइट है वहीं से हम ये करंट कर रहे हैं, ताकि क्या होता है ना कि ये देखा है लास्ट मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में या व्यापम के एग्ज़ाम में कि यहाँ पे जो चीज़ चर्चा में रही होती है ना वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम करंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद हम चलते चलते प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि मैंने बताया था कि हम कुछ चलते चलते प्रश्न भी करेंगे। आज करंट के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो जाएंगे तो हम चलते चलते प्रश्न कम पढ़ेंगे। इसके अलावा कल जब भी करंट का कोई पोर्शन कम रहा तो हम चलते चलते प्रश्न ज़्यादा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इंदौर की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई। हाल ही में इंदौर में एक संभाग स्तरीय बैठक हुई है, तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो ये मोहन यादव जो हमारे सीएम हैं उनकी अध्यक्षता में हुई है। और उन्होंने ये कहा है कि आवश्यकता अनुसार जिले की सीमा का पुनर्धारण किया जाए। मतलब इसके लिए एक समिति बनाई जाए जिसमें आवश्यकता अनुसार सीमा, अगर किसी भी ज़िले की सीमा बढ़ानी हो या किसी भी ज़िले की सीमा कम करनी हो तो उस पर फैसला लिया जा सके। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बैठक हुई थी। और इंदौर संभाग की ये बैठक कहाँ पे हुई थी अगर आपसे पूछ लें तो खरगोन में हुई थी, ये भी याद रखना। इंदौर की जो संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो खरगोन में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। संभाग स्तरीय मोहन यादव ने या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक इंदौर की कहाँ पर ली, खरगोन में ली। किस लिए ली थी, आवश्यकता अनुसार जिले का जो है सीमा निर्धारण किया जा सके। सीएम ने ये भी कहा है कि सभी जिले में पुलिस का अपना बैंड होना चाहिए, ये भी उन्होंने निर्देश में कहा है। और एक और कल न्यूज में एक खबर आई थी कि जितने भी जो पुलिस भर्ती होंगी अब से उसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हुई हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में, तो उसके लिए एक अलग से बैंड बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्री कौन है। ये भी अभी चर्चा में रहे थे इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है। तो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्री हैं चैतन्य केशव। कौन है, चैतन्य केशव हैं। और जो उमंग सिंघार है वो नेता प्रतिपक्ष हैं। और सूक्ष्म लघु या उद्यम मंत्री या एमएसएमई मध्य प्रदेश के कौन है, ये मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, चैतन्य कश्यप हैं, याद रखिएगा। अगला है, सीएम यादव ने खरगोन में कितनी करोड़ की परियोजनाओं का हाल ही में शिलान्यास किया। क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खरगोन में कितनी करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया है, तो इसका आंसर है 142 करोड़ रुपए। कैसा कैसा किया इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये नवग्रह मेला कहाँ पे लगता है, तो ये खरगोन में लगता है। और ये जो नवग्रह जो मेला है ना, इसको भी 132 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। नवग्रह मेला को कितने पूर्ण हो चुके हैं, 132 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो इन जो खरगोन का जो नवग्रह मेला है कहाँ पे है, खरगोन के नवग्रह मेला कहाँ लगता है, खरगोन में लगता है। और ये भी याद रखना कि इसको 132 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड पर एक कार्यक्रम में 182 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री यादव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इंदौर संभाग में 167 करोड़ रुपए लागत के 41 विकास कार्य, नानकोड़ी बैराज, 7.54 करोड़ की झिरनिया और करही बैराज भगवानपुर, भिकनगांव झिरनिया मार्ग पर 5.88 करोड़ लागत के नवीन पुल निर्माण और कायाकल्प योजना 2.0 के अंतर्गत खरगोन में 2 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कार्यों का बटन दबाकर शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 132वें वर्ष में प्रवेश कर रहे नवग्रह मेला का पूजन अर्चन कर शुभारंभ किया। देखो ये बोल रहे हैं 132वें वर्ष, इसलिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो नवग्रह मेला जो खरगोन में आयोजित होता है वो कितना वर्ष पूर्ण कर चुका है, तो वो अपने 131 वर्ष पूर्ण करके 132वें वर्ष में चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न योजनाओं के हित लाभ भी वितरित किए। अगला क्वेश्चन है,
8वां जल महोत्सव कहाँ होने जा रहा है? तो 8वां जल महोत्सव अभी वर्तमान में हो रहा है और ये खंडवा में हो रहा है। इसको हनुवंतिया जल महोत्सव भी बोलते हैं और ये 20 दिसंबर 2023 से 20 फरवरी 2024 तक होगा। याद रखना, 8वां जल महोत्सव कहाँ पर होने जा रहा है? 8वां जल महोत्सव खंडवा में होने जा रहा है। इसको हनुवंतिया जल महोत्सव बोला जाता है और ये 20 दिसंबर 2023 से 20 फरवरी 2024 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौवंश संरक्षण के लिए गौ अभ्यारण्य जो कि काऊ सफारी के रूप में होगा, कहाँ पर स्थापित होगा? तो गौ संरक्षण के लिए जो गौ अभ्यारण्य है वो काऊ सफारी के रूप में विकसित होगा चित्रकूट में। चित्रकूट कहाँ पर है? चित्रकूट सतना में है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 110 गौ संरक्षण परियोजनाएं जो हैं या गौशालाएं जो है प्रस्तावित हैं कि चित्रकूट में लगभग मतलब सतना में लगभग 110 गौशालाएं बनाई जाएंगी, जिसमें से लगभग 90 पे काम चल रहा है। चित्रकूट के ये बगदरा घाटी में ये काऊ सफारी के रूप में गौ अभ्यारण्य बन रहा है। और मध्य प्रदेश में अगर भारत का पहला गौ अभ्यारण्य देखा जाए तो वो है कामधेनु गौ अभ्यारण्य। ये भी याद रखना, मध्य प्रदेश की जो पशुपालन नीति आई थी वो 2011 में आई थी। और मध्य प्रदेश में अगर पशु जनगणना की बात करें, जो पशु जनगणना आई थी मध्य प्रदेश में, उसमें सबसे ज़्यादा जो पशु वंश हैं वो हैं गाय। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो गायों की संख्या है। अगला है, विंध्य मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो विंध्य मेले का जो आयोजन है सतना में किया जा रहा है। ये 11 दिवसीय व्यापार मेला है। 11 दिवसीय, याद रखना, जो विंध्य मेला है वो क्या है? 11 दिन का व्यापार मेला है। और ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है विंध्य व्यापार मेला? ये सतना में आयोजित हो रहा है। विंध्य व्यापार मेला कहाँ पे आयोजित हो रहा है? सतना में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये फैक्ट याद रखना, अभी वर्तमान, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते लेकिन अगर क्योंकि अभी वर्तमान में नियुक्ति हुई है तो अगर पूछ लिया जाए। गुना पुलिस अधीक्षक बने हैं श्री संजीव कुमार सिन्हा, ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में जनसंपर्क संचालनालय में सचिव का पद किसने ग्रहण किया है? जनसंपर्क संचालनालय में सचिव का पद किसने ग्रहण किया है? मुकेश कुमार, संदीप यादव, संदीप शुक्ल या सुमन वैरी? तो संदीप यादव ने हाल ही में जनसंपर्क संचालनालय में सचिव का पद ग्रहण किया। याद रखना, किसने किया? संदीप यादव ने किया। और संदीप यादव ने मध्य प्रदेश संचालक माध्यम का पद भी इन्होंने ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है, पंचायत व ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने किन जनजाति के लोगों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख की राशि देने का प्रावधान किया? याद रखना, अभी पंचायत ग्रामीण विकास श्रम मंत्री किसको बनाया है? प्रहलाद पटेल को बनाया है मध्य प्रदेश में। और उन्होंने जैसे ही आज क्या हुआ है कि जितने भी मंत्री बने उन्होंने अपना अपना पदभार संभाला, अपना अपना मंत्रालय संभाला है और उन्होंने आते से ही एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे मंत्रालयों में जिन्होंने पदभार, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा तो इन्होंने भी एक्शन लिया। और जो एक योजना है उसमें पूछा है कि कुछ जनजाति के लोगों को आवास के लिए 2 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। तो वो जनजाति कौन सी हैं? सहरिया, बैगा, भारिया या ये सभी? तो ये सभी जनजातियों, ये तीनों जनजातियों को, सहरिया जनजाति हुई जो कि चंबल क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, यहाँ पे ये पाई जाती है। बेसिकली सहरिया जनजाति राजस्थान की है। और बैगा, भारिया जो कि छिंदवाड़ा में पाई जाती है। बैगा जनजाति मंडला क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। तो ये सभी जनजातियों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। किसने प्रावधान किया? पंचायत और ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि शौचालय के बनाने के लिए भी अलग से राशि दी जाएगी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री और श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने विभागीय समीक्षा तय करते हुए उन्होंने 100 दिन का एक लक्ष्य बनाया और कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी महान्याय अभियान को और गति दी जाएगी। एक प्रधानमंत्री आदिवासी महान्याय अभियान चलता है, उसको और गति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लोगों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही शौचालय बनाने के लिए भी अलग से राशि दी जाएगी और मनरेगा में निर्माण संबंधी मजदूरी भी इसके अंतर्गत मिलेगी।
मंत्री ने ये भी कहा है कि ये जो 100 दिन का एक लक्ष्य बनाया जाएगा और सहरिया वेगा और जनजाति के लिए 100 मकान की आबादी होने पर भी सड़क निर्माण का कार्य सुनिश्चित कराए। मतलब 100 मकानों की आबादी भी होगी तो वहाँ पर भी सड़क निर्माण कराया जाए, ऐसा प्रहलाद पटेल ने बोला है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपको टोटल 11 बुकलेट दी जाती हैं। बहुत ही शानदार हैंड रिटन ये नोट्स हैं। इसका रिव्यू यूट्यूब पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरे वीडियोस जो डले हुए हैं इसमें बहुत सारी बुकलेट जो हैं हैंड रिटन है। जैसे कि यूनिट 3 हुआ, ये पूरी हैंड रिटन है। यूनिट 5 हैंड रिटन है। यूनिट 7 हैंड रिटन है। यूनिट 9 हैंड रिटन है। यूनिट 8 हैंड रिटन है। यूनिट 10 हैंड रिटन है। मतलब मोस्टली 80 से 90% जो बुक्स हैं वो पूरी हैंड रिटन है। फ्लो चार्ट के साथ इनको तैयार किया गया है। बहुत इजी लैंग्वेज में इनको तैयार किया गया है। आप इसको परचेस कर सकते हैं। 11 बुकलेट का चार्ज 2599 है, कुरियर अलग है। साथ में जो आप हमारे मेंस का पैकेज भी परचेस कर सकते हैं। और ये आयोग का प्रश्नोत्तरी बैंक है प्रीलिम्स के लिए, इसकी पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एक प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट 12,000 एमसीक्यू का है। 12,000 क्वेश्चन का ये संग्रह है। इसमें आपको यूनिट वाइज 12,000 वस्तुनिष्ठ मिलते हैं, जो कि बहुत शानदार प्रश्न है। ये हमारा मेंस का पैकेज है टोटल 44 बुकलेट का, जिसमें 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट और 3 नंबर की 12 बुकलेट दी जाती हैं। साथ में 25 व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाते हैं, जहां पर हम आपकी तैयारी करते हैं। अलग अलग घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहां पर दिए जाते हैं। तो आप ये अगर हमारा मेंस का नोट्स लेना चाहते हैं या आप हमारे प्रीलिम्स के ये जो ब्रह्मास्त्र है 12,000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, इसमें पूरा का पूरा सिलेबस एमसीक्यू टाइप में कवर किया है। साथ में इसके ग्रुप भी दिया जाएगा। और या आप हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज लेना चाहते हैं एमपीपीएससी प्री की तैयारी के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई सेवा पुस्तिका पोर्टल किसने लॉन्च किया? ई सेवा पुस्तिका पोर्टल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, विद्युत मंत्रालय या जनसंपर्क विभाग। तो ये किसने जारी किया है? तो ये किया है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ई सेवा पुस्तिका पोर्टल लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा समूचे कंपनी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन द्वारा नियमित कार्मिकों के लिए ई सेवा पुस्तिका पोर्टल शुरू किया है। इसमें बताया दिया गया है कि कंपनी द्वारा ई सेवा पुस्तिका में लगभग 4,870 कार्मिकों की पारंपरिक मुद्रित पुस्तिकाओं को ई पुस्तिका के रूप में पोर्टल पर अपलोडित कर संधारित किया जाएगा एवं भविष्य की प्रविष्टियां भी ई सेवा पुस्तिका में ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। तो याद रखना, ये ई सेवा जो पुस्तिका पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत कितने लोक सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत कितने लोक सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर है 432। 432 जो लोक सेवा केंद्र मध्य प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 720 नागरिक लोक सेवाएं अभी तक प्रदान की गई हैं और 1.39 करोड़ डिजिटल जाति प्रमाण पत्र दिए गए हैं। ये भी याद रखिएगा, 1.39 करोड़ डिजिटल जाति प्रमाण पत्र भी इसके अंतर्गत लोक सेवा केंद्र के द्वारा दिए जा चुके हैं। और 432 लोक सेवा केंद्र पीपीपी मॉडल के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अब तक 1.39 करोड़ नागरिकों को बेहतर लोक सेवा दिया जा चुकी है। इसके लिए अलग से एक लोक सेवा प्रबंधन विभाग का भी गठन किया गया है। याद रखना, मध्य प्रदेश में एक लोक सेवा प्रबंधन विभाग भी है लोक सेवा गारंटी अधिनियम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। विभाग का मुख्य रूप से काम है लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन, उनका संचालन, सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर का संचालन के साथ सीएम डैशबोर्ड का संचालन भी इसमें किया जा रहा है। प्रदेश की सभी तहसीलों में लोक सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ पर? सभी तहसीलों में। तो याद रखना, लोक सेवा केंद्र किस स्तर पर स्थापित है? तहसील स्तर पर स्थापित है, याद रखना। इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को निश्चित समय अवधि में विभागों की सेवाएं प्रदान किए जाने का कार्य किया जा रहा है।
प्रदेश में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत कितने लोक सेवा केंद्र हैं? 432, और इसमें 720 नागरिक सेवाएं अभी तक दी जा चुकी हैं और 341 ऑनलाइन प्रदान किए जा रही हैं। इसमें समाधान एक दिन में होता है, ऐसा बोला जाता है। समाधान को एक दिन में तत्काल देने के उद्देश्य से ये सेवा संचालित की जा रही है। इसके तहत सरकारी विभागों की 32 सेवाओं को एक कार्य दिवस में प्रदान किया जाता है। इस व्यवस्था से करीब 2,50,00,000 लोगों को फ़ायदा मिला है और डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी व्हाट्सएप ईमेल के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला है चिंतामन गणेश मंदिर कहाँ है? ये भी अभी चर्चा में था कि चिंतामन गणेश मंदिर कहाँ पर है। तो जो चिंतामन गणेश मंदिर है वो सीहोर में है। अभी हाल ही में जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल, वो यहाँ पर गए हैं और इन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की। मैंने बताया था जो भी चीज़ चर्चा में रहती है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स का कंप्लीट हुआ। अब हम चलते चलते प्रश्न करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं कराया है तो नंबर सेव करा दीजिए 6260190944। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप हमारा प्रीलिम्स का पैकेज लेना चाहते हैं, मेंस का लेना चाहते हैं, प्री मेंस दोनों का लेना चाहते हैं, या हमारी कोई भी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। मेरा इंस्टा ग्रुप भी लिंक मिल जाएगा। इंस्टा ग्रुप की लिंक है मेरी आकांक्षा 1957। यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आकांक्षा शर्मा यक्स 90.0 से आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं चलते चलते वाला। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? सागर, भोपाल, नीमच या विदिशा? तो सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायत है वो है सागर में। कहाँ पर है? सागर में है। सागर की जो स्थापना है वो उड़ान सिंह ने की थी। किसने की थी सागर की स्थापना? उड़ान सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितने ग्राम न्यायालय हैं? तो मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की संख्या है 89 मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कौन सा है? झांतला है। नीमच में एक जगह है झांतला, वहाँ झांतला गांव में पहला ग्राम न्यायालय है। और भारत सरकार की सहायता से जो स्थापित ग्राम न्यायालय है वो बैरसिया में है। अगला है मध्य प्रदेश मत्स्य पालन अधिनियम कब आया था? तो मध्य प्रदेश मत्स्य पालन अधिनियम आया था 1948 में। कब आया था मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन अधिनियम? 1948 में आया था। सभी लोग जो चाहते हैं रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो आए, कमेंट जरूर कीजिएगा। और वैसे मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी आज पी सीरीज़ आरंभ कर दी है। कल से हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज मैंने स्ट्रैटेजी बना दी है। मेंस के लिए मेरी एम सीरीज़ चल रही है जिसमें 9 भाग हो चुके हैं। एल सीरीज़ चल रही है, सॉरी, उसमें 9 भाग हो चुके हैं। 10वां भाग में कल कराऊंगी। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक का पौराणिक नाम क्या है? हिम पर्वत, शिवालिक, विंध्य पर्वत या ऋक्ष पर्वत? इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी बहुत ज़्यादा पूछती है। और अमरकंटक का पौराणिक नाम है ऋक्ष पर्वत। याद रखना अमरकंटक का पौराणिक नाम क्या है? ऋक्ष पर्वत है। अमरकंटक कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में है अमरकंटक, क्योंकि शहडोल संभाग में आता है। अब जैसे कि रोज़ मैंने पूछा था एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसका आपको मुझे जवाब देना है। तो ये था कल का प्रश्न। कल 1 जनवरी को मैंने आपसे पूछा था कि चंडी देवी का मेला कहाँ पे लगता है। सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया था। तो इसका आंसर है सीधी के घोघरा गांव। ये कब का आंसर है? ये कब का क्वेश्चन है? कल का था। अब आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। आज का क्वेश्चन आपको मुझे बताना है 2 जनवरी का। मध्य प्रदेश का गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? नरसिंहपुर, बैतूल, खंडवा या भोपाल? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश का गांजा उत्पादक जिला कौन सा है। इन चारों में से ऑप्शन में आपको मुझे बताना है। इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो इंस्टा पे कर लीजिएगा और हाई करके अपना नंबर सेव करवा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।